नमस्कार दोस्तों, जब भी हम गंधर्व और अप्सराओं का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में स्वर्ग के गायक और नाचने वाली सुंदर देवियों की तस्वीर आती है। लेकिन क्या उनका काम सिर्फ गाना और नृत्य करना था? हिंदू धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि गंधर्व और अप्सराएं केवल कलाकार नहीं थे, उनका संबंध कला, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान से भी था। आज हम जानेंगे कि गंधर्व और अप्सराओं का असली महत्व क्या था और उन्हें हिंदू धर्म में इतना खास क्यों माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं गंधर्वों की। ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में गंधर्वों का कई जगह वर्णन मिलता है। उन्हें स्वर्ग के महान संगीतकार माना गया है। वे गाने बजाने की कला में बहुत निपुण थे, लेकिन उनका काम केवल संगीत सुनाना नहीं था। हिंदू धर्म में संगीत को भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम माना गया है। इसीलिए गंधर्व संगीत, ज्ञान और जीवन में संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं। चित्ररथ और तंबुरू जैसे गंधर्व बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें स्वर्ग के सबसे बड़े संगीतकारों में से गिना जाता है। अब बात करते हैं अप्सराओं की। अप्सराएं स्वर्ग की दिव्य स्त्रियां मानी जाती है। वे सुंदरता, नृत्य और कला की प्रतीक थी। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय कई दिव्य वस्तुओं के साथ अप्सराएं भी प्रकट हुई थी। बाद में वे देवलोक में रहने लगी। उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं का नाम कई ग्रंथों में मिलता है। लेकिन अप्सराएं केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं थी, वे कला, रचनात्मकता और भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति का प्रतीक थी। गंधर्व और अप्सराएं अक्सर साथ दिखाई देते थे। जहां गंधर्व संगीत प्रस्तुत करते थे, वहीं अप्सराएं नृत्य करती थी। दोनों मिलकर स्वर्ग की सभा और उत्सव को बहुत सुंदर बना देते थे। इसी कारण उन्हें संगीत, कला, लय और सुंदरता का संयुक्त रूप माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या उनका काम केवल इंद्र की सभा में मनोरंजन करना था? उत्तर है नहीं। हिंदू धर्म में संगीत और नृत्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना का भी एक मार्ग माना गया है। गंधर्व और अप्सराएं हमें ये सिखाते हैं कि कला के माध्यम से भी भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। वे केवल देवताओं का मनोरंजन नहीं करते थे बल्कि दिव्य संस्कृति और कला की रक्षा भी करते थे। आपने कई कहानियों में पढ़ा होगा कि इंद्र ने किसी ऋषि की तपस्या के समय अप्सराओं को भेजा। इन कहानियों का अर्थ केवल तपस्या भंग करना नहीं था, इनके पीछे ये संदेश छिपा हुआ कि जीवन में मोह, आकर्षण और इच्छाएं हमेशा इंसान की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रख लेता है वही आगे बढ़ता है और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में एक और रोचक बात मिलती है जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। विवाह के 8 प्रकारों में से गंधर्व विवाह भी शामिल है। जब एक स्त्री और पुरुष अपनी इच्छा से एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। इससे पता चलता है कि गंधर्व केवल स्वर्ग के संगीतकार ही नहीं थे बल्कि भारतीय संस्कृति से भी जुड़े हुए थे। प्राचीन भारत में संगीत की उच्च शिक्षा को कई बार गंधर्व विद्या कहा जाता है। इसका मतलब था संगीत, स्वर और लय का गहरा ज्ञान। यही कारण है कि गंधर्वों को संगीत का संरक्षक माना गया है। अगर हम इनके प्रतीकात्मक अर्थ को समझे तो गंधर्व ज्ञान, संगीत और संतुलन के प्रतीक थे, वही अप्सराएं सुंदर कला और रचनात्मक के प्रतीक थे। दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल ताकत और ज्ञान ही जरूरी नहीं है बल्कि कला, संस्कृति और सुंदरता का भी बहुत महत्व है। अंत में गंधर्व और अप्सरा केवल स्वर्ग के गायक और नर्तक नहीं थे, वे हिंदू संस्कृति में कला, संगीत, सुंदरता और आध्यात्मिक शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रतीक थे। उनकी कहानियां हमें सिखाती है कि जब ज्ञान, कला और आध्यात्मिक साथ चले तब जीवन में सच्चा संतुलन और सुख मिलता है। तो अगली बार जब आप गंधर्व या अप्सराओं का नाम सुने तो उन्हें केवल स्वर्ग के कलाकार ना समझे बल्कि हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिक के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में याद करें। हर हर महादेव।